गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर, सब्जेक्ट क्या है? हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है जेंडर, जिसे हिंदी में आप लिंग कहते हैं, तो हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है लिंग, उसे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने पहले के वीडियो में देखा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उन सभी के नाम होते हैं। उन सभी के क्या होते हैं? नाम होते हैं। और उनके नाम होते हैं तो उनके लिंग भी होते हैं। उनके नाम होते हैं तो उनके क्या होते हैं? लिंग भी होते हैं। तो इस आधार पर जेंडर की जो डेफिनेशन है, डिफाइन है, वो इस प्रकार बनती है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होने का बोध होता है, उसे जेंडर कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसा समझा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पेड़ दिखाई दे रहे हों, पर्वत दिखाई दे रहे हों, नदियाँ दिखाई दे रहे हों, प्राणी दिखाई दे रहे हों, पशु दिखाई दे रहे हों, पक्षी दिखाई दे रहे हों, जितने भी पदार्थ हमें सामने दिखाई देते हैं, उन सभी के नेम होते हैं। लेकिन उन नेमों का जेंडर पहचानने के लिए, लिंग पहचानने के लिए हमें इस बात का अनुभव होना चाहिए कि उनके उच्चारण के बाद हमें उनके स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो इस तरह से स्त्री जाति या जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का लड़की, राजा रानी, शेर शेरनी। तो इन सभी को पढ़ने के बाद आपको पता लगा कि हमें लड़का शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लड़की शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, राजा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, रानी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, शेर शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और शेरनी शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। यानी ये जाति का बोध कराते हैं। लिंग वर्ड जो होते हैं, जेंडर जो वर्ड होते हैं, वो किसका बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं। लिंग के काइंड्स, जेंडर के काइंड्स, लिंग के भेद दो होते हैं। देखिए, अधिकतर बच्चों में गलतियां यहाँ होती हैं। जो बच्चे संस्कृत में पढ़ लेते हैं लिंग के काइंड्स, लिंग के भेद, तो संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, जबकि संस्कृत में 3। इसलिए हमें ये यहाँ ध्यान रखना है, सदैव ध्यान रखना है। किस बात का? इस बात का कि हिंदी में लिंग के भेद केवल 2 होते हैं, जो संस्कृत में इसके काइंड्स 3 हैं। वहाँ पर नपुंसक लिंग और होता है, जबकि हिंदी में कोई नपुंसक लिंग नहीं होता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है, जबकि हिंदी में कोई नपुंसक लिंग नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं,
उनको याद रह जाता है कि अभी हमने पढ़ाई कि लिंग के 3 भेद होते हैं, और हिंदी में क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो वो संस्कृत से प्रभावित होकर क्या लिख देते हैं कि लिंग के 3 भेद होते हैं, और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत और हिंदी में लिंगों के भेद अलग अलग हैं। हिंदी में केवल 2 ही भेद हैं, जबकि संस्कृत में कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो प्यारे बच्चों, लिंग के हिंदी में कितने भेद हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखिए इनका उच्चारण में बहुत से बच्चे अशुद्धि कर देते हैं, पुल्लिंग बोल देते हैं। इसे रे शब्द नहीं है, इसमें पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं है। रे का उच्चारण नहीं करें। पुल्लिंग किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति के बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, मेज, नौकर, चूहा, माली, ये सारे वर्ड कैसे हैं? पुल्लिंग का बोध कराने वाले हैं। घोड़ा, मेज, नौकर, चूहा, माली, ये सभी वर्ड पुल्लिंग का भान कराने वाले हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं प्राय जो पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हिंदी दिनों के नाम और महीनों के नाम। हिंदी दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार, ये सभी जो वार हैं उनके नेम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम, हिंदी महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अश्विन, भाद्रपद, वार, कार्तिक, अगहन, पूस, महा, फाल्गुन, यहाँ तक 12 महीने के नाम किस में आते हैं? इसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम सभी पुल्लिंग में आते हैं। द्वीपों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। वस्तुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, केवल चांदी को छोड़कर। वस्तुओं, ग्रहों के नाम केवल पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह कौन से लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम, रत्नों के नाम सभी जो हीरा, पन्ना, है ना, लेकिन इसमें मणि जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग में आता है। मणि जो वर्ड है वो किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। इसलिए वैसे प्राय शब्द इसीलिए मैंने यहाँ लगाया जिससे आपको पता लग सके कि अधिकतर रत्नों के जो नाम हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने जो जेंडर का अध्ययन किया, जेंडर में आपने जाना कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अब नंबर 2, स्त्रीलिंग। नंबर 2 क्या है? स्त्रीलिंग। तो सीधी सपाट परिभाषा बनेगी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हमने ऊपर पुल्लिंग के उदाहरण लिखे थे, उसी तरह नीचे स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए। घोड़ी, कुर्सी, नौकर, चूहिया, मालिन, ये सभी वर्ड कैसे हैं? ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले वर्ड हैं। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्राय स्त्रीलिंग के वर्ड होते हैं। जैसे नदियों के नाम, सभी जो नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गंडक, कोसी, ये सारी नदियों। देखिए पर्वतों के नाम वहाँ किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, जबकि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं।
तिथियों के नाम, तिथि हिंदी महीनों की जो तिथि हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, है ना, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ग्यारस, ये सारी जो तिथियों के नाम हैं वो किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने आज के वीडियो में जेंडर के बारे में जाना। जेंडर किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मेन तौर पर मैं दोबारा फिर आपको दोहरान करा रहा हूँ कि आप यहाँ इस बात के लिए सतर्क रहें कि जो हिंदी में जो लिंग के भेद हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। संस्कृत से प्रभावित होकर कभी भी 3 भेद न लिखें। हिंदी में सबसे बड़ी गलती यही होती है छोटे बच्चों से कि यदि इनसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो वो बच्चे इसका आंसर रॉन्ग लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, क्योंकि संस्कृत में वो पढ़ लेते हैं कई बार, और संस्कृत में पढ़ने के बाद उनको ये एहसास हो जाता है कि लिंग के भेद हिंदी में भी उतने ही हो रहते होंगे, लेकिन नहीं, हिंदी में लिंग के भेद केवल 2 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। फिर कल अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।